नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। कृषि विधेयकों से भड़के किसान आज दोपहर हरियाणा के प्रमुख नेशनल हाईवे पर उतरे हैं, जहां पर 3 घंटों के लिए हाईवे को जाम किया गया है। और किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई ने चेतावनी दी थी कि रविवार दोपहर 12 से 3 बजे तक राज्य के सभी हाईवे को जाम करेगी, जहां पर सरकार की तरफ से जब विधायकों को तमाम विधेयक जो बनाए गए थे अध्यादेश उनको वापस नहीं लिया गया, तो उसके बाद आज किसान पूरे प्रदेश भर में हाईवे को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बड़ी एकजुटता नज़र किसानों में आई है, जहां पर हजारों की संख्या में किसान है वो पंजवाना हाईवे पर, जो हाईवे नंबर 9 है, उसको पूर्ण तरीके से जाम किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस की जो टीमें वहाँ पर तैनात की गई थी। लेकिन बड़ी बात है कि अब किसानों का यही उग्र जो रूप है वो एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, और जहां पर सड़कों पर पुलिस नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा की तमाम सड़कों पर जो किसान है वो नज़र आने लगे हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपील की थी कि किसान नेशनल हाईवे को ब्लॉक ना करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि हाईवे जाम होने की वजह से बीमार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। मगर इन सब के बीच में किसानों की ओर से आज तमाम हरियाणा के बड़े हाईवे को जाम किया गया है। तस्वीरें आपको हरियाणा के पंजवाना की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का जो रोज़ प्रदर्शन है वो जारी है। लगातार किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो इस वक्त हाईवे को जाम किया गया है, और किसान ही किसान जो हाईवे के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जहां पर तमाम जो किसान संगठनों ने मिलकर इस पूरे जाम को सफल बनाने के लिए आज पंजवाना में अपना डेरा जमाया, जहां पर हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो ट्रैक्टरों के माध्यम से अपने अपने वाहनों के माध्यम से पहुंचे हैं। इस चिलचिलाती धूप और कड़ी गर्मी के बीच में भी किसानों का जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और तस्वीरें आपको लगातार हम सिरसा के पंजवाना की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो किसान है वो रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से किसान खराब हुई नरमी की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर, जिस तरीके से सरकार केंद्र की तरफ से 3 अध्यादेश जो पेश किए गए हैं उनको लेकर जो किसान है वो सरकार के खिलाफ अपना जो रोष प्रदर्शन है वो जाहिर कर रहे हैं। दरअसल कृषि विधेयक पर प्रदर्शन है, सड़कों पर अब नज़र आने लगे हैं हरियाणा के किसान। रोड जाम किए गए हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ को छोड़कर सभी हाईवे है वो जाम किए गए हैं। तो ये हरियाणा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पंजवाना की, जहां पर किसानों का जोरदार जो प्रदर्शन है वो जारी है। सिरसा जिले के गांव पंजवाना में नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर हाईवे पर जाम होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस हालांकि मौजूद है, लेकिन वहां किसी किसान को प्रदर्शन करने से रोका नहीं गया है। और दूसरी आपको हम बता रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पास कर देने के बाद हरियाणा के किसानों ने रविवार को हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, और 12 बजे से पहले ही किसान सड़कों पर दिखने शुरू हो गए और 12 बजते ही रोड जाम करने शुरू कर दिए। ये प्रदर्शन 3 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश भर में स्टेट हाईवे जाम रखे जाएंगे, सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले जीटी रोड को जाम नहीं किया गया। अब आपको बताते हैं हरियाणा में कहां किस जिले में क्या स्थिति है। सबसे पहले हम हिसार चलते हैं। हिसार में हाईवे पर प्रदर्शन शुरू हो गया है, किसान टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस टीम भी मौजूद है। जींद जिले के गांव अलेवा में किसान भारतीयों ने मिलकर जींद असंध मार्ग को जाम किया है। फतेहाबाद में बात करें तो टोहाना खंड के गांव कन्हेड़ी में समैन में बस स्टैंड पर किसानों ने जाम लगाया है। टोहाना बस डिपो से हिसार जाने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी तस्वीरें आपको पंजवाना की दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसानों का कहना है कि उन्हें गठबंधन की सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची, जहां पर जेजेपी से भी कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने सभी बाकी के दलों को अपील की है कि वे भी सरकार का साथ छोड़कर किसानों के साथ आएं, क्योंकि किसान इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी में है। जहां पर आज तमाम हाईवे को जाम कर किसानों की तरफ से सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जहां पर किसानों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। इस मौके पर किसान नेताओं का क्या कहना है।
इसमें किसान जो ये मांग करते हैं और बाकी दूसरे संगठन है वो भी ये मांग करते हैं कि ये तीनों जो कानून इन्होंने पारित किए हैं, अध्यादेश जो पारित किए हैं, इनको सरकार वापस ले और किसानों के लिए जो किसानों की फसल है उनका खरीद गारंटी कानून बनाए। जो अभी एमएसपी के रेट जो किसानों के तय किए हुए है सरकार ने, जैसे नरमे का भाव 5700 रुपये है, गेहूँ का भाव 1925 रुपये है, सरसों का भाव 4400 रुपये है, धान का भाव 1850 रुपये है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदता है तो वो जो एमएसपी रेट है उससे ऊपर खरीदे, उससे कम ना खरीदे। ये कानून बना दे सरकार, और उससे अगर कम रेट के ऊपर कोई फसल खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान दे और किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ये एमएसपी खरीद गारंटी कानून हम चाहते हैं, ये सरकार बना के दे। चीजें जो आपने बताई अगर संशोधन करके या अध्यादेश में शामिल कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, तो फिर किसानों को विरोध रहेगा। अगर ये कानून सरकार बना देती है कि किसान का जो है वो फसल है वो एमएसपी से ऊपर बिकेगी, तो किसान के लिए ये अध्यादेश कोई मायने नहीं रखता। दूसरा, हम जो ये एक अध्यादेश लेके आ रही है सरकार, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और जो वस्तु अधिनियम जो कानून बना हुआ था जिसमें प्राइवेट कंपनियों के ऊपर एक लिमिट लगी हुई थी कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते और उसकी जमाखोरी करके कालाबाजारी नहीं कर सकते, वो वाकई में देश के लिए खतरनाक रहेगा और उससे जो है जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी ज़्यादा बढ़ेगी। उसको कानून को ना तोड़े, इसलिए हम पूरी जो मांग है उसमें यही है, जो हम ओपन मंडी कर रहे हैं उसके अंदर तो एमएसपी खरीद की गारंटी कानून बना दे, बाकी जो अध्यादेश हैं वो वापस ले, किसी भी सूरत के अंदर लागू ना हो। थैंक यू सर। पंजाब में अकाली दल सहयोगी पार्टी ने वहाँ इस्तीफा दिया है, तो हरियाणा सहयोगी पार्टी ने वहाँ इस्तीफा दिया है, तो हरियाणा में आप क्या उम्मीद है? हम तो उम्मीद तो उनसे क्या करेंगे, वो तो आज पूरा हरियाणा देख रहा है कि उन्होंने कुर्सी के लालच के अंदर किसानों ने उन्हें जो वोट दिया तो पूरे किसानों को उन्होंने बीजेपी के जाके गिरवी रख के वहाँ डिप्टी सीएम की वो कुर्सी उन्होंने हत्या ली है। तो उनसे उम्मीद तो नहीं है हमें और ना ही जनता को उम्मीद है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी बीजेपी के आज सहयोगी दल है उनको देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए इन जो काले कानून लेके आ रही है इसके खिलाफ बीजेपी के सभी सहयोगी दलों को बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसान एकता।